ना दे करके अगर यदि आपने कांग्रेस को सपोर्ट किया है तो भाई ये इसके लिए तो मैं भी ये बिल्कुल बात रखूंगा कि ये हमारे लिए दुखदाई है। एक तरफ आपके लोग, आपके कार्यकर्ता, आपके साथी, आपके पार्टी के लोग कहते हैं कि हम लोग झारखंडियत की लड़ाई लड़ेंगे और हम झारखंड की बात करते हैं, तो आपके लीडर जो है, आपके लीडर हो सकता है कि वो कभी नहीं बोले होंगे किसी को कि हम मरते दम तक जो थी कि हम गिरिडीह में समर्थन करते हैं, तो उनको यहाँ भी करना चाहिए था। अगर मानते व्यक्तिगत कुछ ऐसे इश्यूज हुई हैं, वैचारिक कुछ इश्यूज हुई थी, तो एक बड़े भाई होने के नाते कि ये उनको अपना बड़ापन दिखाना चाहिए, तो उनको एक कदम आगे लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे झारखंड की बात हुई थी, यहाँ पे पर्सनली व्यक्तिगत की बातें नहीं हुई थी। आज यदि देवेंद्र नाथ महतो को कैंडिडेट खड़ा किया गया था तो झारखंड के लिए, क्योंकि भाई हाँ वो झारखंड का लड़का है। और जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच राजूदा हैं जो कि जेबीकेएसएस के केंद्रीय प्रवक्ता हैं। उससे हम जानने का प्रयास करेंगे कि रांची और गिरिडीह में क्या माहौल था, क्या इस बार जेबीकेएसएस की विजय हासिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपको जोहार। जोहार। और मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंडी जनमानस को झारखंडी जोहार, सतरंगी सलाम, आदाब और नमस्कार करता हूँ। तो आप जमशेदपुर, जो आप गिरिडीह या रांची में, रांची लोकसभा में आपने बहुत कैंपेनिंग किया, तो आपको क्या लगा कि इस बार जेबीकेएसएस, आपको लग रहा है कि जीत पाएंगे? देखिए, चूंकि मुझे पार्टी के द्वारा जेबीकेएसएस का गिरिडीह लोकसभा पे इंचार्ज के रूप में दिया गया था, तो मैंने मैक्सिमम टाइम गिरिडीह लोकसभा पे दिया है। लगभग 3 महीना में गिरिडीह लोकसभा पे, मतलब वहाँ पे बेस रूट तक, ग्राउंड से बेस, ग्राउंड और एयर मीडियम तक हमने वहाँ पे 360 डिग्री ऑफ पॉलिटिकल कैंपेन किया था। रांची लोकसभा में दादा के आदेशानुसार बहुत कम समय में दे पाया। वहाँ पे जब हमारे जेबीकेएसएस की केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो दादा बोले कि आप थोड़ा रांची का भी कैंपेन कीजिए, क्योंकि वो सीट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वो सीट निकलना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे लगभग 7 दिनों से इसके लिए काम किया था। मैक्सिमम टाइम मैंने गिरिडीह पे दिया था। तो मैं पहले गिरिडीह के बारे में आपको बताता हूँ। गिरिडीह में हमारा जन समर्थन बहुत ही अच्छा मिला है, और वहाँ पे जन जन तक, मतलब आप हर वर्ग के लोग कर सकते हैं, हर समुदाय के लोग कर सकते हैं, हर स्टेज के लोग कर सकते हैं, मतलब नए वोटर्स से लेकर के ओल्ड वोटर्स तक वहाँ पे टाइगर जयराम महतो को समर्थन दिया है, और लोगों ने मतलब गैस सिलेंडर छाप पे भारी मतों से वोट किया है। हमने अभी 26 तारीख को एक आकलन बैठाया, जिसमें हमारा मिनिमम मिनिमम सपोज मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि गोमिया विधानसभा की, तो गोमिया विधानसभा से जो हमने पूछा कि भाई कितने वोट्स आ सकते हैं, तो एक रेशियो आया, मान लीजिए कि 80 से 1 लाख तक के आ सकते हैं। तो उसमें जो मिनिमम वोट आया, उस पर उसी तरह से हमने हर विधानसभा का हमने आकलन किया। उसमें भी हम यदि अपना देख रहे हैं तो लगभग 5 लाख के आसपास हमारा वोटिंग पड़ रहा है। तो उस पर भी करीबन हमारा 50 से लेकर के 1 लाख तक के अंदर मतलब मार्जिन पे हम लोग लीड लीड करने की बात चल रही है। अभी जो रांची लोकसभा की बात देखें, तो रांची लोकसभा में भी लगभग शहरी क्षेत्र में, नगर क्षेत्र से थोड़ा सा कम पड़े होंगे, लेकिन गांव महतो अब सिल्ली से आते हैं, सिल्ली विधानसभा से, तो अमित महतो का आपको सपोर्ट रहा कि नहीं रहा? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अमित महतो जी हमारे जो माननीय एक्स एमएलए हैं, तो उन्होंने आंशिक रूप से, और टाइगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा के लिए उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये अनाउंसमेंट बिल्कुल किया था कि हम जयराम महतो जी को समर्थन करते हैं। बोल रहे हैं गिरिडीह में जाके समर्थन करते हैं, रांची लोकसभा से चुप्पी साधते हैं, क्या कारण रहा? देखिए, रांची लोकसभा में चुप्पी साधने का व्यक्तिगत तो मुझे नहीं पता, लेकिन एज पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में और हमारी पार्टी के हिसाब से मैं यदि ये बात कहूँ कि चुप्पी साधने का मतलब होता है सीधे ना करना, मना करना। अब वो हमारी पार्टी को गिरिडीह लोकसभा में समर्थन कर रहे हैं, वही हमारी पार्टी, वही निर्दलीय प्रत्याशी हमारे रांची लोकसभा से भी लड़ते हैं, तो यहाँ भी उनको समर्थन देना चाहिए। तो चूंकि आपने जो क्वेश्चन किया, तो मैंने इस पे इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं मेरे पास भी आई थी कि भाई अमित महतो वहाँ पे समर्थन शायद ना दे रहे होंगे। मतलब चुप्पी का मतलब तो मैं भी समझता हूँ, ये मेरा भी व्यक्तिगत मानना है कि चुप्पी का मतलब ना ही होता है, तो शायद यहाँ पे हमको उनका समर्थन नहीं मिला है। अब क्यों नहीं मिला है, इसको जब मैंने मतलब सर्च किया कि आखिर ऐसी क्या बातें थी, तो कुछ एक छोटा वीडियो क्लिप्स आया था, तो मैंने इसको लेकर टीम से बात भी की, और हमारे टीम के जो भी उस समय के अभी जो जिस जिस दिन पे ये घटना घटी थी, मतलब जिस दिन पे उनका ये स्पीच का पार्ट था, मैंने लोगों से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई देवेंद्र जी जो है ना कि ऐसे ऐसे अपना मतलब भाषण में इस चीज़ को यूज किए हैं, समथिंग मियाँ बीबी जो भी है। चलो ठीक है, व्यक्तिगत की तो मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन फैक्ट तो ये है कि जनता जनार्दन ने उनको भी, उनके मतलब दोनों को ही, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही पूर्ण रूप से 5 साल का कार्यकाल दिया है। अब क्या बातें थी क्या नहीं थी, उस वीडियो से मुझे क्लियरिटी नहीं हुआ। मैंने पूछा तो लोगों ने कहा कि भाई जो हमारे वर्तमान विधायक हैं सुदेश महतो जी, उनके लिए भी उन्होंने कुछ शब्द कहे हैं,
और उसके जो एक्स एमएलएज हैं सीमा देवी जी और माननीय अमित महतो जी, उनके लिए भी कुछ शब्द कहे हैं। तो कुछ पार्टिकुलर कुछ शब्दों को लेकर के मतलब नाराजगी दिखाना मुझे नहीं लगता है उचित है, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में, राजनीति में विचारों का मतलब क्या बोलें, कंट्रोवर्सी होना जरूरी है। आपको जनता वहाँ पे समय दी थी 5 साल के लिए, तो शायद कहीं आपसे वो डिसैटिस्फाइड होंगे, या फिर जो अभी हमारे जो कैंडिडेट हैं शायद वो भी आपको उसी नज़रिए से देखें कि आपको जब जनता ने समय दिया तो आपने अपने कार्यकाल में क्या किया, आपका डेवलपमेंट का पैमाना क्या रहा है, आपने विकास के लिए क्या किया। 5 साल तो आपको भी लोगों ने दिया है, और चूंकि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी होना जरूरी है। तो हो सकता है देवेंद्र ने हमारे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने कभी कहा होगा कि इस तरह से हमारे बीच में मतलब जो भी इश्यूज आए थे, जैसे कि शायद बालू उलू को लेकर शायद उसने कहीं पे बोला था, मुझे लोगों से सुनने को ये मिला है। तो वो सब चीजें बातें हुई थी, तो मैं भी एक तरीके से देखता हूँ इसको दूसरे मतलब स्टेक होल्डर्स के रूप में। तो हमारी पार्टी चूंकि माटी की बात करती है, और हमारी पार्टी में हमारा लड़ाई है स्टेक होल्डर्स, मतलब वैसे स्टेक होल्डर्स से जो माटी को बेचने के काम करते हैं, चाहे वो बालू का काम हो जाए, चाहे कोयला का हो, चाहे उद्योग नीति की बातें हो, तो इसके अगेंस्ट में हमारी आवाज है ही। हम जन जन तक इस चीज के विरोध में ही खड़ा होते हैं। कहीं बालू का मैटर बनता है तो कहीं इस तरह से मतलब जमीन का मैटर बनता है। आप देखे होंगे कि हमारा ये रांची में एक बार ये जो बिशॉप्स के सामने हुआ तो वो भी तो कहीं जमीन का ही मैटर था ना। तो ऐसी चीजों पे हमारी पार्टी लड़ी है, हमने आवाज उठाया है। तो अगर यदि ऐसी बातें हुई है तो मुझे लगता है कि इस पे कोई बहुत बड़ी मतलब ईगो बोले या फिर पर्सनली लेने की जरूरत नहीं थी। हाँ, मैं बिल्कुल ये बात बोलूंगा कि माननीय एक्स एमएलए हमारे अमित महतो जी ने यदि इसको इसको नाराजगी दिखाया है, इस चीज को लेकर नाराजगी दिखाया है, तो एक बड़े भाई होने के नाते या फिर एक राजनीतिक अनुभवी होने के नाते मुझे नहीं लगता है कि ये उचित हुआ होगा। ठीक है, आज जब मान लीजिए कि हम पूरे झारखंड में झारखंडी की बात करते हैं, आपकी पार्टी अमित महतो जी की भी पार्टी झारखंड की बात, झारखंडियत की बात करती है, तो अगर यदि इसमें हमारा हो सकता है कि देवेंद्र नाथ महतो ने जो बात बोला वो छोटे भाई के हिसाब से, क्योंकि देखिए 17 दिन वो जेल में भी थे, तो उस समय भी उनको सामने खड़ा होना चाहिए था। क्योंकि देखिए जब मैं आया, मुझे जब गिरिडीह लोकसभा से हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी का आदेश आया कि आप थोड़ा रांची देख लीजिए, तो मैं मैक्सिमम टाइम सिल्ली में दिया हूँ। तो मैंने वहाँ पे देखा और कहीं भी इस तरह से हमें उनके लोगों की तरफ से समर्थन बिल्कुल नहीं मिला, और बहुत लोग किए, बहुत लोगों ने नहीं भी किया। तो मैंने पूछा आखिर क्या स्टैंड क्या क्लियर है यहाँ पे। सपोज मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि हमने एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी को मैंने उनको अप्रोच किया था कि आपकी पार्टी जब यहाँ पे नहीं लड़ रही है तो आप हमें समर्थन दे दीजिए। तो जब से उनको हमको समर्थन मिला, तो ऐसा नहीं था, उनका उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रांची ने करा था, है ना। लेकिन वो हमारे जितने भी, मुझे लगता है कि चतरा सॉरी जो लोकसभा में हो चुका था, हमारा चाईबासा में हो चुका था, ठीक है। चाईबासा में होने के बाद हमारा पार्टी उनके साथ एक समर्थन मिला था। तो वो हमको संवैधानिक तरीके से जहाँ जहाँ भी हमारी पार्टी लड़ी है वहाँ पे उनके कार्यकर्ता हमारे लिए खटे हैं। वो उनके कार्यकर्ता ये बना था कि हमारा बूथ में भी बैठे हैं, तो उन्होंने जिस तरह समर्थन दिया, तो जो अमित दा ने जो ये समर्थन की बात करी थी कि हम गिरिडीह में समर्थन करते हैं, तो उनको यहाँ भी करना चाहिए था। अगर मानते व्यक्तिगत कुछ ऐसे इश्यूज हुई हैं, वैचारिक कुछ इश्यूज हुई थी, तो एक बड़े भाई होने के नाते कि ये उनको अपना बड़ापन दिखाना चाहिए, तो उनको एक कदम आगे लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे झारखंड की बात हुई थी, यहाँ पे पर्सनली व्यक्तिगत की बातें नहीं हुई थी। आज यदि देवेंद्र नाथ महतो को कैंडिडेट खड़ा किया गया था तो झारखंड के लिए, क्योंकि भाई हाँ वो झारखंड का लड़का है, और ये बंदा यदि आगे जाएगा तो बिल्कुल झारखंड की बात करेगा। तो अगर मान लीजिए कि वहाँ पे अमित महतो चुप्पी साधते हैं और उनका वोट यदि हमको नहीं पड़ा है, और किसी कारण से खुदा न खास्ता यदि हमारा मतलब संगठन इससे नुकसान होता है, तो कहीं ना कहीं इसके तो दोषीदार वो भी होंगे। ये हमारा उनके साथ व्यक्तिगत नहीं, इसके दोषीदार वो झारखंडियों के लिए भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। कि आपने यदि अपने लोगों को एक समर्थन करने के लिए कहा था, तो देखिए राजनीति में एक वोट बहुत अहमियत रखता है। अगर यदि एक वोट से यदि हम नुकसान होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका दोषीदार हम उनको भी दे सकते हैं। तो अगर यदि जो अमित महतो का समर्थन नहीं मिला हमको, मतलब जो दिखा नहीं, हम मुझे तो बहुत जगह से फोन भी आए कि ऐसा ऐसा बात है भैया, कि ऐसे ऐसे वो लोग कर रहे हैं कि वो लोग शायद मतलब जो सुनने में आया है कि वो लोग हाथ को मदद कर रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि एक तरफ जब पार्टी उनकी पार्टी है झारखंडी खतियान पार्टी केजेपी, खतियान झारखंडी पार्टी ऐसे कुछ है ना, केजेपी। हाँ, तो उनकी पार्टी जब खतियान की बात करती है और उनकी पार्टी जब झारखंडी जनमानस की बात करती है, और वहीं हमारा एक झारखंडी बेटा खड़ा होता है, हमारा झारखंडी दोस्त खड़ा होता है, झारखंडी भाई खड़ा होता है, तो वहाँ पे आप हाथ को देके आप तो किसी बाहरी को समर्थन कर रहे हैं। तो ये मतलब दोहरी नीति जो है ना, ये कहीं अच्छा नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि अमित महतो ने किसी को कहा होगा, हो सकता है मुझे ये भी सुनने में आया था
कि अमित महतो ने किसी को किसी तरह से मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, लेकिन आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है और आपके कार्यकर्ता अगर यदि मतलब कोई बाहरी लोगों को समर्थन करते हैं तो ये आपकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आपको उनको रोकना चाहिए कि भाई आप बाहर को क्यों कर रहे हो, उससे अच्छा आप नोटा में कर दो। ये तो उनको इन्फॉर्मेशन तो हुआ ही होगा कि दादा हम तो इसमें करेंगे, हम तो उसमें करेंगे, उनके लोग उनसे चर्चा तो किए ही होंगे, तो आप अलाउड करते हैं कि भाई मेरा हो सकता है देवेंद्र बाबू के साथ कुछ व्यक्तिगत इश्यूज हुआ है, इस कारण से हाँ मैं समर्थन पे नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग वोट उनको समर्थन करो। आप अपना वोट नहीं कर सकते तो हो सकता था व्यक्तिगत के लिए, लेकिन राजनीति में कोई व्यक्तिगत नहीं होता है। राजनीति में होनी चाहिए बातें जनमानस का डेवलपमेंट पे, राजनीति में होनी चाहिए बातें जनमानस के नीति नियोजन पे। अगर यदि किसी कारण से आज अमित महतो को मतलब स्टेटमेंट नहीं देना मतलब समर्थन ना देने के बराबर है, तो झारखंड जनमानस के लिए है कि आप झारखंड के लोगों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, यानी कि झारखंड का साथ देंगे, किसी और को नहीं देंगे। लेकिन अगर यदि आपके लोग किसी और को दे रहे हैं तो यहाँ पे आपकी स्टैंड क्लियर होनी चाहिए, आपको पूछना चाहिए, आपको मना करना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तुम लोग को नहीं करना है। आपने कुछ लोगों ने कहा कि मतलब अमित महतो किसी को नहीं बोला है कि तुम इसमें दो उसमें दो, आप स्वतंत्र है, ये अच्छी बात है, लेकिन एज ए लीडर ये आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आपको झारखंडी को समर्पित करने के लिए उनसे साथ वार्ता करनी चाहिए था। मैं किसी के ऊपर प्रेशराइज तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बात बोलूंगा आप स्वतंत्र हैं वोट करने के लिए, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि भाई आपको एक झारखंडी बेटा को समर्थन देना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। अब उन्होंने जो भी किया मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है,